ओम शांति। आज 17/10/2024 17 अक्टूबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, याद की यात्रा पर, शिव बाबा की याद की यात्रा पर तुम पूरा अटेंशन दो, तो इससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, शिव बाबा अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाबा अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर, शिव बाबा अपने बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, बाबा जो हमें डायरेक्शन देते हैं, बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, यह डायरेक्शन देना ही उनकी कृपा है। बाबा का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे चल नहीं सकते। जो देही अभिमानी, जो अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा की याद में रहते हैं, उनके ख्यालात कभी उल्टे चल नहीं सकते। प्रश्न है, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? बाबा के बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो। बाबा कहते कभी वॉक करो, कभी टहलो, कभी बात करो आपस में, तो याद की रेस करो। हम कितना ज़्यादा शिव बाबा को याद कर सकते हैं। और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय शिव बाबा को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर याद करने के लिए एकांत का समय, बाबा कहते हैं एकांत ढूंढो, एकांत में शिव बाबा को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। जो भी कर्म हम करेंगे हमको देखकर सब करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी बनना। जैसे बाबा हमारा निरहंकारी है, ऐसे हमको भी निरहंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद करना, अपना कल्याण करना है। दूसरा है, धंधा धोरी में ऐसे बिजी नहीं होना जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ना मिले। देही अभिमान बहुत खराब है, इसीलिए अपने को आत्मा समझने की मेहनत करनी है। वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले प्रदर्शन मुक्त भाव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है, हम बाबा के बच्चों का संगठन जितना बड़ा होता जाता है, बातें भी उतनी बड़ी होंगी। लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। अपने स्वचिंतन में रहें, स्व का चिंतन करें, पर चिंतन नहीं दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो ज्ञान मार्ग में वो नहीं, पीछे आप पीछे बढ़ रहा है तो हम भी उसके साथ पीछे हो जाए। नहीं, हमें अपना चिंतन करना है। स्वचिंतन करने वाली आत्मा पर दर्शन से, दूसरे को देखने से मुक्त हो जाती। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है तो अपने आप को जिम्मेदार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। देखा सुना जहाँ तक हो सका, कल्याण किया और फुल स्टॉप। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट, बाबा ने कहा अभी कि परदर्शन मुक्त भव, देखा सुना कल्याण किया और फुल स्टॉप। तो अपने संतुष्ट, अपने खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं विश्व, बाबा ने मुझे चुना है, निमित्त हूँ, मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। चुनने वाला कौन? करावन करावन हार मेरा शिव बाबा। तो बाबा ने मुझे इस विश्व की सेवा के लिए चुना है। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। परमात्मा की याद में स्थिर मैं परमात्मा, स्नेह में समाई हुई आत्मा, इस विकारी दुनिया से, इस कलयुगी दुनिया से सभी बंधनों को छोड़ उड़ चली अपने घर, अपने स्वीट होम, परम धाम। परम धाम में
शिव बाबा के समक्ष में आत्मा बाबा से आता सुख, शांति, प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा में निरंतर समा रहा है। मैं आत्मा निरंतर योगी बनती जा रही हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो रही हैं। मैं आत्मा दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। बाबा के प्रेम से रंगती जा रही हूँ। परम धाम की सारी शांति मुझ आत्मा में समा गई। अब परम धाम से मैं और बाबा इस विश्व की हर एक आत्मा को शांति का,